धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोदी सरकार में मंत्री हैं और नाम है अनंत कुमार हेगड़े। कौशल विकास मंत्री हैं, पता नहीं कौन सा कौशल सिखा रहे हैं। कल परसों से उनका एक बयान वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि जो हिंदू महिलाओं को, जो हिंदी लड़कों को छुए, उन हाथों का वजूद नहीं रहना चाहिए। इसी सब को लेकर बात करेंगे, सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में। और मेरे साथ है धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल का पॉलिटिकल एडिटर अनीस अहमद खान साहब। उनसे समझेंगे कि अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो उन्होंने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की। हालांकि हम लोग इसके समर्थन में नहीं है कि किसी का हाथ काट दिया जाए, कर दिए, लेकिन जैसी उनकी लैंग्वेज है उसी अंदाज में खबर आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। क्यों सर, अनंत कुमार हेगड़े का पहले थोड़ा प्रोफाइल बताया जाए। ये तो हमेशा भड़काऊ बयान देने के लिए हमेशा माहिर रहते हैं। अब ऐसे आदमी का प्रोफाइल बता के क्या क्या कर लेंगे। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो इसी तरीके के बयान देते क्यों मंत्री भी हैं। और जो ये सन 2014 में मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल बनाया उसमें एक आदमी ऐसा बताया जो ऐसे बयान देता। ये भी आपने बहुत बड़ी बात की, एक मंत्री ऐसा बना दी। जैसे सुषमा स्वराज की तो लोग तारीफ करते हैं, वो दे चुके हैं। वो सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कह चुकी हैं। अब वो उनके पास पॉपुलरिटी अब वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही हैं। और उनको दोबारा बता रहे हैं चुनाव भी नहीं लड़ाएंगे, वो उनको घर भेज दें। हाँ, उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे क्योंकि वो बेसिकली वो संघ से नहीं है। अच्छे वो संघ महिलाओं को पसंद भी नहीं करता। सोशलिस्ट से है। हाँ। सोशलिस्ट नहीं है। और आपके जो इंतकाल हुआ है जॉर्ज फर्नांडिस, इनके बहुत करीब नहीं है और उन्हीं के इन्फ्लुएंस से वो इसमें आई थी राजनीति में। एक तारीफ तो करनी पड़ेगी सर उनकी। मोदी जी रक्षा मंत्री भी खुद ही, मोदी जी विदेश मंत्री भी खुद ही, बावजूद उसके सुषमा स्वराज अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है कि मैं विदेश मंत्री हूँ। भाई किसी बहुत बड़े हास्य कवि ने कहा हुआ है कि सुषमा जी अपने जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिख दें कि सुषमा स्वराज सांसद विदेश मंत्री यहीं रहती। ये चीजें हैं, लेकिन आप इनका किसी का कभी विदेश नहीं जाती। हाँ, कभी विदेश नहीं जाती। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए मोदी जी की। और इस जो भाषा शुरू हुई है, ये मोदी जी की जब कैंपेन शुरू की ना, उन्होंने किसी को बारगर कहना शुरू कर दिया, किसी को इतने करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड कहना शुरू किया, पप्पू कहना शुरू किया, कोई शहजादे कहना शुरू किया। शहजादा तो एक चलिए समझ रहे, पप्पू कहना शुरू किया, विभिन्न तरीके के बाधा व अलकाब लगा के बोलना शुरू किया, वहाँ से चल गया। और चुनाव के दौरान अभी आपने देखा क्या कह रहे थे कि वो कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस अभी उन्होंने जो बयान किया है पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं। सुप्रिया कहा है जी उनको सांसद है कांग्रेस की रेणुका चौधरी को शुक्ला का। तो ये इनके यहाँ एक चलन सा है, कोई नई बात नहीं हो रही है कि अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि जो हमारे हिंदू लड़कियों के हाथ छुए, उन्होंने देखा कि नहीं जी कौन छुए, जो हिंदू लड़कियों को छुए उसके हाथ काट देना चाहिए। तो भाई मैं कहता हूँ इनके यहाँ दो बहुत बड़े मुसलमान, एक तो शाहनवाज स्पोक्स पर्सन भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, दूसरे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और भी लोग हैं। दो नाम ले रहे हैं जिनकी पत्नियां हिंदू और बड़े सुखी हैं, और इन्हीं के परिवारों से वो सुखी हैं। वो लोग करवा चौथ मनाती हैं, ईद मनाती हैं, सब मनाती हैं, तो वो छुए तो उनके हाथ काटे। पहले मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरीके के ध्यान देंगे। आपको शौक चढ़ा है तो घर से शुरुआत कीजिए। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, ये कहावत भी है। चैरिटी घर से ही शुरू होती, तो अब ये घर से शुरू कीजिए ना ये सब चीजें, हाथ काटने वाली बात। और इस तरीके के बयान देखिए, आप साबित क्या करना चाहते हैं ये बता दीजिए। मंत्री होते हुए नया बयान आया, दिनेश गुंटू राव वहाँ के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया उस बयान पे। तो पलटवार करते हैं माननीय मंत्री महोदय, कहते हैं कि मुझे पता है तुम पूरी जिंदगी एक मुस्लिम औरत के पीछे भागते रहे, यानी कि उनकी बीवी के बारे में बोल रहे हैं जो भाई। अब ये एक गिरी हुई चीज है, ऐसा गिरा हुआ एक आदमी नहीं दे रहा है, एक आदमी नहीं, बिहार से भी आते हैं जो चौबे जी हैं, चौबे जी वो भी ऐसे ही बयान देते हैं। मोदी जी खुद अब ये प्रियंका गांधी के आने के बाद उनकी मोदी जी की बात कर रहा है, खुद ऐसे बयान देते हैं। अमित शाह जी, अच्छा ये लोग तो इससे बुरे बयान देते, तो हरकतें ऐसी करते हैं कि जो छूट के आते हैं, मर्डर जमानत पे आए हैं, छूट के नहीं आए, उनका तिलक कर रहे हैं। राजन गोहेन जो रेल राज्य मंत्री है, उस पर आसाम में बलात्कार का मुकदमा है।
है वो मंत्रालय में बना हुआ है। उसके बारे में निकली हुई उसके खिलाफ वारंट है मंत्रालय में। तो इसमें एक आदमी नहीं है सर, मतलब ये चरित्र है इस पार्टी का, ये चरित्र है इस इनका पार्टी। चरित्र है। कुलदीप सिंह सेंगर जो वो वहाँ वाला है, उन्नाव वाला उन्नाव वाला, वो चार्जशीट होने के बाद आज भी बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का विधायक सदस्य भी है। अरे भाई जो बलात्कार हुआ है कठुआ में, हाँ। आप ये देखिए झंडे लेके बीजेपी के ही लोग जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा, तिरंगा भारत यात्रा, माता की जय के नारे और वहाँ का बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर वो रिजाइन कर रहा है इस बात के ऊपर, हंगामा हो कर रहा है इस बात के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो हुआ तो सही हुआ। इन कहने का मतलब सही हुआ। तो इन लोगों की वो है इस तरीके से मुसलमान ये करना क्या चाहते हैं, इस तरीके के बयान देके देश में, देश हित में ये क्या करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत हो जाए। अरे भाई ये कहते हैं ना कि हम देशभक्त हैं, तो क्या मुसलमान देशभक्त नहीं है? एक सवाल के जवाब दीजिए। अभी 26 जनवरी गुजरी है ना, तमाम जगह के हमने देखा कि जो मदरसों के फोटो वायरल हुए हैं इस पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि झंडा फहरा रहे हैं, बंदे गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। RSS जो नागपुर में है हेडक्वार्टर, उसका कोई वीडियो देखा है? अगर देखा हो तो बता दीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो वहाँ पे आज तक झंडा नहीं फहराया गया। 2002 में मुकदमा भी चला इस चीज़ का, और उसका फैसला ये हुआ कि अब ये झंडा फहराएंगे। उसके बावजूद भी जहाँ ने कहाँ झंडा फहरा दिया, कहते हैं फोटो मीडिया वहाँ जाता नहीं देखने, देखना भी नहीं, कैसे जाए? उसका धंधा पानी चल रहा है। मैं अब इस चीज़ को थोड़ा सा और तो अब जो लोग इस तरीके से देशभक्ति की बात करते हो, मंत्री बने हुए हैं और तिरंगे का अपमान करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो करते ही हैं। तो पूरा देश का मान। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा समझ गया। अनंत कुमार हेगड़े का जो ये बयान है जी, ये वाकई में वही कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से करके मुसलमानों को एक दुश्मन बनाए रखिए और हिंदुओं को उनसे डराते, देखिए साहब, डराते रहिए उनसे। देखिए तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये किया गया कि आपको हमारी परमिशन ली, कासगंज में निकली नहीं तो कासगंज में वो चली गई। किसने निकाला वो आप जानते हैं, प्राची साध्वी ने निकाली। और वहाँ वो भाषण दे रही कि हम यहाँ नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे, और कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जबरदस्ती निकाली। वो तो बात ये है कि दोनों तरफ के लोग, हमारे हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी, दोनों ने इश्तेहार में नहीं आए, वो नहीं हुए, और वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन पूरी कोशिश तो हो रही थी, मतलब हर तरफ कोशिश हो रही है, जबकि यूपी हो चाहे कर्नाटक। जबकि आपको एक और बात बता दें, संघ की तरफ से मोदी जी के पास आया हुआ है कि इस तरह की कोई हरकत ना की जाए कि इलेक्शन के 2 महीने रह गए हैं और दंगा हो जाएगा तो इसमें नुकसान भाजपा का हुआ। संघ की बात पास की है, तो संघ नहीं चाहेगा अभी इस वक्त ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं जो इसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि गडकरी को ला रही, कौन ला रहा है? संघ ला रही है गडकरी, और मोदी को कौन हटाना चाहता है? संघ। जो कि मोदी फ्लॉप हो चुके हैं, तो एक नया फ्रेश से लाना चाहती है, संघ ही रहना चाहती है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, हमने संघ को बहुत करीब से देखा है। आप ऐसे अखबार में रहे, वीर अर्जुन में 19 बरस, और एक मुस्लिम का एडिटर रहना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था, मेरे एक साथी जिक्र कर रहे थे कि कोई मुस्लिम थे बड़े पत्रकार, उन्हें किसी ने कहा यार मैं तुझे एडिटर बना देता अगर तो मुसलमान ना होता। तो उस परिस्थितियों में आपने ये भी बहुत बड़ी बात है। वीर अर्जुन वालों को बड़ा तो मैं उसको समझ नरेंद्र का जैसे तमाम हमारी फिल्में बनती हैं, हमारे देश की तमाम सीरियल बनते हैं, मतलब उसमें एक रावण पहले चाहिए तब हम राम दिखा सकते हैं। जी, बगैर रावण के राम तो नहीं दिखा सकते। तो क्या वाकई में बीजेपी की जो आइडियोलॉजी, RSS की आइडियोलॉजी है कि पहले इन्हें एक विलेन चाहिए, विलेन जो है मुसलमान हो, तब हम अपने आपको कहें कि 1925 में जब RSS की स्थापना हुई, तो RSS की स्थापना गुलवालकर के विचार हिंदू हिंदुस्तान का नारा लेके आगे बढ़े। हालांकि आपको एक बात बता दें, गुलवालकर आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी हुई, गुलवालकर लेफ्टिस्ट लीनिंग के भी थे थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने नारा दिया। वो आपको ताज्जुब होगा जान के कि वो मुस्लिम लीग के ज़्यादा करीब थे। अगर आप देखें तो गोलवालकर जो बातें कहते हैं वही मुस्लिम लीग भी कहती है मुसलमानों के लिए, और दोनों का ओरिजिन वहीं से हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनंत कुमार हेगड़े के बयान को क्या कहें। वो मैं जैसे कहता हूँ, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि एक शख्स गली से जा रहा था, देखा कि एक लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, कहा अरे कितना नालायक है तू, चल तेरे बाप से बोलता हूँ। छत पे जाके देखा तो बाप तो पूरी छत पे कूद के पेशाब कर रहा है।
तो इस सरकार का वो हाल हो गया है। ये छोटी सी कोशिश थी आपके सामने रखने की सरकार के हाल की। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।